ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान राइस खाएंगे और आपका वेट बढ़ जाएगा। हमेशा जो राइस की क्वांटिटी है वो मैटर करती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर चिकपीस टोफू पुलाव विच इज़ अ परफेक्ट वेट लॉस रेसिपी अलॉन्ग विद दिस कैरेट क्यूकम्बर रायता। तो आइए इन दोनों रेसिपीज को जल्दी से शुरू करते हैं, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल शी कुक्स हेल्दी। मेरा विश्वास कीजिएगा अगर मैं कहूँगी कि मैंने टोफू जो है वो 1 साल पहले ही खाना शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरह मुझे लगता था कि उसका टेस्ट बहुत ही ब्लैंड है। लेकिन अब मैं हमेशा टोफू को रोस्ट करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में डालने से पहले, जिससे उसका ब्लैंड टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। ऑयल में आप डालेंगे गार्लिक पाउडर, सॉल्ट और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे टोफू और अच्छे से टॉस कर लेंगे। हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे फॉर 15 मिनट्स। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली भी पैन रोस्ट कर सकते हैं। मैं एक पैन के ऊपर सारे टोफू क्यूब्स जो है वो डाल दूंगी और दोनों साइड से अच्छे से उनको रोस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो टाइम सेव करने के लिए आप एयर फ्रायर में भी टोफू को रोस्ट कर सकते हैं। द टेम्परेचर वुड बी 385 F और 8 to 10 मिनट्स हाफ में भी आप उसको फ्लिप कर दीजिएगा, तो आपका टोफू जो है वो एयर फ्रायर में बहुत ही मज़ेदार तरीके से रोस्ट हो जाएगा। लेकिन पैन पे भी अगर आप टोफू को रोस्ट करेंगे, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आपका जो टोफू है वो रोस्ट हो जाएगा। अब रोस्टेड टोफू को हम रखेंगे साइड पे और एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल 1 टीस्पून और फिर हम उसमें डालेंगे स्लाइस्ड जिंजर, ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड और 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स। अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अनियंस। 100 ग्राम स्लाइस्ड अनियन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और अनियंस को भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कप में भी मेजरमेंट दे दीजिए। मैं कप में इसलिए मेजरमेंट नहीं देती हूँ क्योंकि उससे आप जो है अपना न्यूट्रिशन किसी भी ऐप के यूज़ से आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे, इसलिए ग्राम्स में हमेशा मेजरमेंट्स लेना चाहिए अगर आप वेट लॉस में अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर रहे हो। अब अनियंस के सॉटे हो जाने के बाद मैंने इसमें डाला ब्रोकली, मिक्स बेल पेपर्स, चने और स्पाइसेस। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। हमें उतनी देर कुक करना है जितने में ब्रोकली और मिक्स बेल पेपर्स अच्छे से कुक हो जाएं। और फिर हम इसमें डालेंगे रोस्ट किया हुआ टोफू और फिर से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 180 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड वाइट राइस। क्योंकि मैं 2 सर्व बना रही हूँ तो 90 ग्राम पर सर्व के हिसाब से मैंने इसमें 180 ग्राम्स बॉइल्ड वाइट राइस डाला है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप बॉइल्ड ब्राउन राइस इसमें यूज़ करेंगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। चना एंड टोफू मिक्सचर को राइस के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पुलाव बनकर तैयार है। इसको आप कवर करके कुक भी कर सकते हैं फॉर 2 to 3 मिनट्स और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया और ये हमारा पुलाव जो है बनकर तैयार है। अब हम बनाते हैं अपना क्यूकम्बर कैरेट रायता, जिसके लिए मैंने लिया है 150 ग्राम नो फैट ग्रीक योगर्ट। उसमें डाल रही हूँ 40 ग्राम ग्रेटेड क्यूकम्बर, 60 ग्राम ग्रेटेड कैरेट्स और फाइनली चॉप्ड सिलांट्रो। थोड़ा सा और फ्रेशनेस के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें मिंट लीव्स, काला नमक, चाट मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर एज टेस्ट आपको रायता में डालना है। मैंने कोई क्वांटिटी यहाँ मेंशन नहीं करी है। तो इन चीज़ों को सब अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा जो रायता है वो बनकर तैयार हो जाएगा। 1 serve of this meal has 500 calories, 17 grams of fat, 55 grams of carbs and 35 grams of protein. अगर आप वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उस केस में आप रायता की रेसिपी को स्किप कर सकते हैं और एज इट इज़ ही ये पुलाव आप ले सकते हैं। मैं इसमें सैलड भी पेयर कर रही हूँ। अगर आप डायबिटिक हैं या वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक अप ना हो, उस केस में आप हमेशा अपनी मील को सैलड से शुरू कीजिए। सैलड पहले खाइए, उसके बाद अपना बाकी का मील लीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड कीप फॉलोइंग शी कुक्स हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।